Hello everyone, welcome to Ramesh classes and this is Rani and today we will talk about the pronoun. The pronoun name is first possessive and second indefinite pronoun and third reciprocal pronoun. इससे पहले जो है हम प्रोनाउन के टू पार्ट्स जो है हम प्रोवाइड करा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. This video is part 3 of pronoun. So please watch this video till the end. एंड उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन. फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, यानी कि फर्स्ट जो हमारा काइंड है प्रोनाउन का वो लेते हैं, वो है हमारा क्या? पॉजेसिव प्रोनाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं पहले कि प्रोनाउन क्या है, जो हमारे संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी कि जो भी हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन होते हैं. ठीक, जैसे कि अगर हम ये कहें कि यह किताब मेरी है, अगर हम किताब की जगह किताब का यूज ना करके, क्योंकि किताब क्या है? एक नाउन है, और किताब की जगह हम किताब का यूज ना करके अगर हम उस जगह करें इट का यूज उस किताब के लिए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक प्रोनाउन है. अगर हम ये कहें कि जैसे कि हम ये कहें कि मेरा भाई जो है बहुत अच्छा लड़का है, ठीक, अब मेरा जो भाई है, मैं भाई की जगह पर अगर ही का यूज करूं तो वो क्या है? हमारे प्रोनाउन है. और बाकी के अच्छे से हमारे जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन और बाकी के जो भी हमारे रिमेनिंग प्रोनाउन है, उन सबको जानने के लिए आप हमारे जो प्रोनाउन के पार्ट 1 पार्ट 2 हैं उनको जरूर देखें. तो पॉजेसिव प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम. अधिकार यानी कि जब भी हमें किसी चीज पर अधिकार होता है हमारा, हम उसे कहेंगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. यानी कि जैसे कि अगर मैं ये कहूं आपसे, यानी कि किसी ने आपसे या मैं ही आपसे पूछती हूं कि यह किताब किसकी है, ठीक, तो आपने रिप्लाई में कहा मुझसे कि यह किताब मेरी है. तो यहां आपने उस किताब को अपना बताया, यानी कि उस किताब पर अपना अधिकार बताया. तो जहां आप किसी भी वस्तु हो चाहे कुछ भी हो जिस पर आप अपना अधिकार बता रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक, अब देख लेते हैं हम कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है. ये हमारे नॉमिनेटिव केस हैं हमारे प्रोनाउन के. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर हैं. आप इनको पॉजेसिव प्रोनाउन ना समझें, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि ये जो है ये सब प्रोनाउन होते हैं. नहीं, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये डिटरमिनर या हम इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक, कौन से? पॉजेसिव एडजेक्टिव. ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे ये हैं, जैसे कि हम लेते हैं आई का जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई है. पॉजेसिव प्रोनाउन माइन. वी का जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर है, और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स है. ठीक, नेक्स्ट है यू का योर और योर्स. ठीक, ही का ही और ही का हिज और हिज ही हमारे, यानी कि दोनों ही सेम होते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों ही सेम रहते हैं. नेक्स्ट है शी का हर एंड हर्स. इट का इट्स और इट्स, ये भी सेम है. नेक्स्ट दे का देयर और देयर्स. ये हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन. ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव है और डिटरमिनर है. ये हमारे नॉमिनेटिव केस में क्या है? ये प्रोनाउन है. ये क्या है? ये हम प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन इनका प्रोनाउन कौन सा केस है? ये है इनका नॉमिनेटिव केस. प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ये आप जानने के लिए हमारा जो प्रोनाउन का पार्ट 1 है उसे आप जरूर देखें. उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और चाहे तो आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं. तो इनके कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम कंटिन्यू रखते हैं. तो आप अभी जाए नहीं और हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े. पॉजेसिव प्रोनाउन के जो पॉइंट हैं उनको देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं. मैंने कोशिश की है कि हमारे एग्जाम से कोई भी पॉइंट जो प्रोनाउन का यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का है वो ना रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
possessive pronoun are not used before noun। यानी कि कहने का मतलब है कि possessive pronoun जो होता है वो noun से पहले यूज नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? चलिए देखते हैं। आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। ठीक, आवर्स, ये देखिए आवर्स, ये स्कूल क्या है? एक हमारा नाउन है और नाउन से पहले इसने क्या यूज किया है? आवर्स का। तो ये क्या है? एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कि रॉन्ग है। यहाँ आवर्स स्कूल नहीं होगा, क्या होगा? हमारा आवर स्कूल। ठीक, क्या होगा? आवर स्कूल। ये आवर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले हम कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? यस, पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमिनर। तो ये आवर क्या है? हमारा एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई बुक। तो दिस इज माई बुक, ये कौन सा प्रोनाउन है? जी, ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ बुक देखिए ये नाउन है और नाउन से पहले जो आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? हमारा एक पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज माइन। ठीक, ये माइन जो है ये है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक, ये पॉसेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहां देखिए यहां कोई भी नाउन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे कौन से फॉर्म में है? ये जो कौन से फॉर्म में है? पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में। ठीक, माई का मतलब यानी कि यहां बात दोनों की एक ही है। दिस इज माई बुक, इसने कहा है कि यह बुक मेरी है। यहां भी वही बात है कि ये बुक जो है वो मेरी है। ठीक, बस यूज जो है दोनों का अलग तरीके से किया गया है। नेक्स्ट देखें, द पॉसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि वर्ब का क्या होता है? यह एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए जैसे कि ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। ये क्या है? हमारी वर्ब, वर्ब के लिए ये आया है। और ये ठीक, ये क्या है? हमारा ये यूज किया गया है, ये क्या है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। योर्स का मतलब है योर बुक। क्या है? योर बुक। योर्स का मतलब योर बुक। देखिए, ही हैज लॉस्ट माई बुक यानी कि उसने मेरी किताब खो दी। उसी के साथ साथ उसने तुम्हारी किताब भी खो दी। तो तुम्हारी किताब यानी कि तुम्हारी बुक रिपीट ना करके उसने सिर्फ क्या लिखा है? योर्स। योर्स से ही समझ गया कि हम यहां बात कर रहा है वो बुक्स की। योर बुक्स। ठीक, नेक्स्ट देखें, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। तो सेव योर टाइम ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले हमारा जो आए वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। एंड माइंड टू ये है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। माइंड टू इसका मतलब हुआ क्या? माई टाइम। माइंड टू यानी कि माई टाइम, यानी कि वो कह रहा है सेव योर टाइम, अपना टाइम बचाओ और मेरा भी। अपना टाइम बचाओ और मेरा भी बचाओ। ठीक है, मेरा भी टाइम बचाओ। तो बार बार टाइम को रिपीट ना करने के लिए हमने क्या किया? पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया। ठीक, तो माइंड टू। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3, पॉसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि पॉसेसिव जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है किसका? एक प्रपोजिशन का। कैसे? देखते हैं। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। ये क्या है? एक हमारा क्या है? ये टू प्रपोजिशन। ठीक, अब ये हर जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन हम एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाते हैं। यहां तो कोई नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये हर जो है हमारा क्या है? गलत है। हम यूज करेंगे यहां हर्स। ठीक, यानी कि कहने का मतलब योर हेल्प और हर्स का मतलब हुआ यानी कि हर हेल्प।
ठीक। नेक्स्ट देखें, योर हाउस इज बेटर देन माइन, यानी कि तुम्हारा घर उतना ही अच्छा, यानी कि तुम्हारा घर जो है बेटर है मेरे घर की अपेक्षा, तुम्हारा घर मेरे घर की अपेक्षा बेटर है। अब यहां देखिए घर को रिपीट यानी कि हाउस को यानी कि रिपीट नहीं किया गया है, क्यों? तो हाउस को रिपीट ना करने के लिए हमने क्या किया, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया। तो योर हाउस इज बेटर देन माइन, ठीक। और माइन यानी कि माई हाउस, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि हम इसे कहें हिंदी में क्या, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। यानी कि यहां क्या होता है, पारस्परिक संबंध बताया जाता है। जैसे हम कहें एक दूसरे के साथ, हम कहां जाते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये क्या है, एक पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप, क्या इसमें एक्सप्रेस किया जाता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू और मोर, यानी कि दो या दो से ज्यादा, ठीक। इंडिविजुअल्स इंडिकेटेड इन द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि यहां क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता है कि जब दो की बात कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रहा है तो प्लूरल ही है, ठीक। आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो वो किस नाम से जाना जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से। जैसे कि हमारा ईच अदर और वन अनदर, ठीक। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो होता है हमारा फॉर टू थिंग्स और पर्सन, यानी कि किसके लिए होता है ईच अदर, सिर्फ हम दो थिंग्स के लिए या दो पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसका? ईच अदर का। इनका मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। वन अनदर, ठीक, फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, ठीक। फॉर मोर देन टू, और मोर देन टू हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। वन अनदर किसके लिए यूज होता है, मोर देन टू के लिए, यानी कि दो से ज्यादा के लिए, और दो के लिए ईच अदर, ठीक। अगर हम ये कहें कि भाई मेरी एक फ्रेंड है, ठीक, मैं ये कहूं भाई हम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक। तो यानी कि मैं और एक अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर वहां ये वाली बात आती है कि एक ग्रुप सर्कल है जहां 5 लोग हैं, या हम ये कहें एक फैमिली मेंबर हैं जिसमें कि 5 लोग हैं, वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वहां हम यूज करेंगे क्या, वन अनदर का। और जहां मैं ये कहूं कि हम यानी कि मैं और मेरी जो फ्रेंड है वो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ईच अदर, ठीक। यानी कि दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आई हैव 2 sons and they cannot live without each other, ठीक। यानी कि आई हैव 2 sons, मेरे 2 बेटे हैं और वे दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मेरे जो 2 बेटे हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक। तो ईच अदर। नेक्स्ट है, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th bade वन अनदर गुड बाय। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि जो फेयरवेल हुआ है, उस फेयरवेल में जो स्टूडेंट्स हैं किसके, क्लास 12th के, वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, गुड बाय करके एक दूसरे को विदाई दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स एक तो होगा नहीं, तो एक दो नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा ही होंगे, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गुड बाय कहके एक दूसरे को फेयरवेल कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ इसीलिए वन अनदर का यूज किया गया है, ठीक। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारा इतना ही है। हम अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसको देखते हैं। थर्ड जो प्रोनाउन है वो है हमारा क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहें तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जहां कुछ भी निश्चित ना हो, ठीक। अब ये देखते हैं, हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर, ठीक। प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो कि बोध नहीं कराता है
टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग्स को, आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मोस्ट, नन, several, one, someone, anyone, somebody, everybody, anybody, no one, everyone, nobody, something, anything, nothing, everything, etc. तो ये क्या है? ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब एग्जाम्पल समझे थोड़े से हमारे। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। ठीक, नंबर 1 है वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली टू ट्रू। वन, ये क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की पहचान मैं आपको बता चुकी हूं कि प्रोनाउन मैक्सिमम नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक, अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ हमेशा एक नाउन चलता है। ठीक, और प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन की हमें जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउन के ही स्थान पर हम उसे यूज कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं, कोई नीड नहीं हमें वहां प्रोनाउन को यूज करने की। ठीक, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। नन ऑफ यानी कि ये हमारे जो वर्ड्स हैं, यानी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके बाद अगर ऑफ का यूज होता है तो आप उसे एडजेक्टिव नहीं बल्कि वो प्रोनाउन ही समझे उसे, क्योंकि वो प्रोनाउन ही होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते हैं। हाँ, अगर इनके बाद कोई भी नाउन आता है तो हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। ठीक, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। ठीक, नन ऑफ हिज पोएम यानी कि कोई भी पोएम उसकी जो है आर वेल नोन नहीं है। ऑल वर ड्रोन्ड। ऑल यानी कि सभी जो थे वो ड्रोन्ड हो गए, यानी कि डूब गए। सम आर बॉर्न ग्रेट। कुछ जो हैं वो क्या है? वो महान जन्मे हैं। somebody has stolen my watch। किसी ने, यानी कि किसी ने भाई मेरा पर्स चुरा लिया है। किसी ने क्या किया है? मेरा पर्स चुरा लिया है। ठीक, nobody was there to rescue the child। nobody यानी कि कोई नहीं था वहां to rescue the child। ठीक, उस चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए कोई भी वहां नहीं था। few escaped unhurt यानी कि कुछ जो लोग हैं वो क्या है? वो सकुशल जो है बचकर निकल गए। ठीक, we did not see any of them। we did not see any of, तो ये देखें any of, ये हमारा क्या है? यहाँ एक प्रोनाउन है। ठीक, कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आप यहाँ अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका यूज हमें कैसे करना चाहिए। ध्यान रहे, अगर इनके पीछे फिर से मैं आप रिपीट कर देती हूँ, अगर इन जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो अगर जैसे कि ये कहे नन ऑफ हिज पोइम, तो नन ऑफ हिज पोइम कह रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया। अगर वो कहे नन पोइम, ओनली वो यूज करे नन पोइम, यहां वो कहे सिर्फ नन पोइम, ठीक, तो ये एडजेक्टिव होता है। ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब यहां देखें फ्यू एस्केप्ड। ठीक, फ्यू एस्केप्ड है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और अगर वो यहां कहे फ्यू गर्ल्स या बॉयज, कुछ भी कहे, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन नहीं हुआ फिर। ठीक, तो जैसे ही हमारे ऑल है, हमारा ऑल के बाद हमारा यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहें। ठीक, तो ये यूज की गई है, तो ये प्रोनाउन है। अगर यहाँ कहे कि ऑल द बॉयज, ठीक, ऑल द बॉयज या ऑल द पीपल, ठीक, तो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता है। तो इनका यूज भी आप अच्छे से समझ चुके। तो चलिए इनके कुछ और पॉइंट हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का, वो भी हम देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल नंबर पहला देखते हैं हम। इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, यानी कि जब ये इन ए सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं तो हम उनके साथ ही और शी का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। एग्जांपल देखते हैं। आई शैल बी ग्लेड, आई शैल बी ग्लेड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडी। ठीक, यहां बात की गई थी किसकी? एक बॉयज की। बॉयज की बात की गई है, इसीलिए हिज का यूज है। अगर यहां गर्ल्स की बात की जाती तो क्या होता? यहां
हर होता। अगर दोनों में से किसी की बात नहीं की जाए और हमें कोई प्रोनाउन यूज कर रहा है हमें यहाँ, तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम कौन सा यूज करेंगे? यस, हम करेंगे ही का यूज, यानी कि किसका? मेल वाला, यानी कि ही, हिज या हिम। ठीक, और अगर दे रखा है हमारा कि हम जिसमें अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ गर्ल्स की बात है तो हर यानी गर्ल्स वाला लेना है। अगर बॉयज की बात है तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे हिज या ही या हिम। ठीक, और कोई भी नहीं है तो हम सिर्फ हिज, हर, सॉरी हिज और हिम और ही का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, इफ नाइदर, आइदर, एनीवन, नन, सम, मैनी और मोस्ट, ठीक, फ्यू, यानी कि जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ये जो हमारे प्रोनाउन है, जब भी एज ए सेंटेंस यानी कि इन ए सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो एंड, इनफ, ठीक, इनफ ये हमारा यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। कैसे यूज किया है? जब एक सब्जेक्ट की तरीके से यूज किए जाएंगे तो एंड आफ्टर देम, इनके बाद हम क्या यूज करेंगे? यस, इनके बाद हम यूज करेंगे ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन, यानी कि ऑफ का यूज, नाउन का यूज या प्रोनाउन का यूज। ऑफ हमारा इनमें आएगा, is used and the pronoun is used according to the noun or pronoun, यानी कि और जो हम इसमें प्रोनाउन यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ अस, अब ये देखिए मोस्ट ऑफ अस, ऑफ का यूज भी है और अस। ठीक, अब हमें इसमें प्रोनाउन यूज करना है मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड देयर या आवर, कौन सा यूज करेंगे आप? देयर आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। तो देखिए यहाँ जो यूज है वो क्या है? अस का, जैसा कि मैंने कहा था ऑफ के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक, कुछ भी होगा। तो यहाँ क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक, अब प्रोनाउन में क्या है? अस है, तो अस के लिए हम क्या लगाते हैं? आवर। अस के साथ जो हमारा क्या लगता है? आवर। तो हमने यहाँ आवर को सही मानेंगे और देयर को गलत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, some of them will absent himself themselves from the meeting, some of them, तो यहाँ क्या है हमारा? them। ठीक, अब them है तो himself तो आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? themselves। ठीक, नेक्स्ट देखिए, many of us, many of us, ठीक, know how to control their या our emotion। तो जब यहाँ us है तो प्रोनाउन भी तो us वाला ही आएगा ना, तो अस वाला प्रोनाउन क्या है हमारा? आवर। देयर नहीं है। नेक्स्ट देखें, many have failed to adapt themselves himself to this atmosphere। देखिए ये जो दो हमारे एग्जाम्पल हैं ये बिल्कुल इनसे अलग हैं। ठीक, जब भी कभी मैनी का यूज किया जाए और मैनी के बाद कोई ऑफ का यूज नहीं है, यानी कि मैनी के बाद ऑफ का यूज नहीं किया गया है, ठीक, तो हम उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हम उसमें यूज करेंगे क्या? थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन। कौन सा? थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है? यस, दे, देम, देयर और देमसेल्फ। ठीक, तो हम उसका यूज करेंगे जब मैनी के बाद ऑफ का यूज नहीं किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ मैनी हैव फेल्ड टू अडेप्ट, तो मैनी के बाद यहाँ ऑफ का यूज नहीं है। ठीक, तो themselves या himself, himself नहीं, यहाँ होगा हमारा क्या? themselves। नेक्स्ट देखें, it has many impress, अब many के बाद यहाँ ऑफ नहीं है। his या their? yes, their, no his। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे और भी कुछ रूल्स है इंडेफिनिट प्रोनाउन के, आप जाए नहीं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैनी प्लस ए और एन, यानी कि मैनी के बाद ए और एन हो देन नाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। ये क्या है? हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन ही हम क्यों ले रहे हैं? प्लूरल भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ए और एन का यूज किया गया है, और ए और एन का यूज कहाँ होता है? ये सिर्फ होता है हमारा काउंटेबल नाउन में, और काउंटेबल के कौन से? सिंगुलर नाउन में। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ
सिंगुलर का थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यूज करेंगे। एग्जांपल देखें, मैनी ए पर्सन, तो देखिए ए, मैनी ए पर्सन हैज फेल्ड टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू दिस एटमॉस्फेयर। तो देखिए हिमसेल्फ, ये हमने यहाँ हिमसेल्फ का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ देखें आप ए पर्सन, पर्सन क्या है? ए। नेक्स्ट देखें, मैनी ए बुक, मैनी ए बुक। देखिए एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टूडेंट को भी लगता है कि भाई मैनी आ रहा है तो तुरंत वो क्या करते हैं, प्लूरल की या तो प्रोनाउन ले लेते हैं या प्लूरल का वर्ब ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैनी के बाद हमारा कभी भी ए और एन का यूज होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। ठीक, मैनी ए बुक हैज इट्स ओन काइंड ऑफ रीडर्स। ठीक, इट्स, तो ये देखिए सिंगुलर हमारा क्या है, सिंगुलर का हमारा प्रोनाउन इसमें यूज किया गया है। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ वर्ब भी हमारी सिंगुलर की ही लगती है। ठीक, नेक्स्ट देखें, एवरीवन और एवरीवन। देखिए ये दोनों ही एवरीवन है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कि क्या अंतर है? जब एवरी स्पेस वन, ठीक, जब होगा तो हम इसे पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब एवरीवन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा तो हम उसे केवल पर्सन के लिए यूज करते हैं, ना कि थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि होता है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे ही। जैसे एग्जांपल देखें, एवरी वन ऑफ दोस ट्रीज हैज बीन सोल्ड। तो यहाँ ट्री की बात कही गई है, तो ट्री की बात है तो यहाँ एवरी स्पेस वन का यूज किया है क्योंकि एवरी वन जो है हमारा थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए होता है। एवरी वन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, विद वन, वन जो है हमारा, वन के साथ हम ही का, हिस का, इट का कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। वन के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, वन, वंस और वन सेल्फ। यानी कि जो भी इनका जैसा भी सेंटेंस की डिमांड होती है, सेंटेंस जो भी इनका यूज का डिमांड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वन, वंस और वन सेल्फ का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज या वंस पेरेंट। तो हिज क्या है हमारा रॉन्ग है, वंस हमारा राइट है। नेक्स्ट देखें, इफ वन वर्क्स हार्ड ही या वन विल सक्सीड। तो ही हमारा क्या है, रॉन्ग है, और वन क्या है हमारा, राइट है। ठीक, तो जो आज के हमारे जो प्रोनाउन थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज आपको 3 प्रोनाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो ये हमारे 3 प्रोनाउन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें हमारे इस बेल आइकन को, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपसे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।